हम अब से पहले जो 1 या 2 वीडियो हमने डाली हैं, वो ईपीसी की फ़ाइल के ऊपर डाली थी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट। ईपीसी की जो फ़ाइलें बनती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 30 से 40 पेज की बनती हैं, कुछ में 10-15 पेज की बनती है। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग बच्चे बनाते हैं इसे। हमने इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया था। अब से पहले 2 पार्ट हम इसके डाल चुके हैं। आज हम इसका फाइनल पार्ट डाल रहे हैं, ईपीसी का, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट का। इसमें इंडेक्स में भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पठन कौशल, मौन वाचन, स्वर सस्वर वाचन, द्रुतवाचन, इन सब की वीडियो एक इन्हीं टॉपिक की बना के हम डाल चुके हैं। पत्र के प्रकार, विधियाँ, कविता, परिभाषा, विशेषताएं, रिपोर्ट, समाचार पत्र, निरसन, वार्तालाप, आत्मकथा, लेखन कौशल पर भी हम एक वीडियो अलग से बना के डाल चुके हैं। आज हम बात करेंगे पत्र पर, कविताओं पर, रिपोर्ट पर और समाचार पत्रों पर, वार्तालाप पर, कि ये कैसे आप बनाएं और क्या किस तरह से आप इसमें पत्र जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पत्र हमेशा अपने विचार, भाव और अनुभवों को शेयर करने के लिए होते हैं। आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बातें, विचार अपना आदान प्रदान करते हैं। पत्र इसका एक माध्यम होते हैं। 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक पत्र हमेशा सरकारी विभाग में या कार्यालय में, जब आप किसी संगठन में एक पद से दूसरे पद पर व्यक्ति या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, वो होते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को लिखते हैं उनके, जैसे व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, अनुस्मारक पत्र, अनुरोध पत्र, इतने प्रकार के पत्र होते हैं। जब आप पत्र के बारे में लिखें तो आप दूसरी साइड में, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि ब्लैंक वाली साइड, एक साइड आप लिखते हैं, दूसरी साइड पेपर ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक वाली साइड में जैसे ही पत्र लिखा आपने, पत्र की साइड में आप पत्र का एक फॉर्मेट, उदाहरण वाला फॉर्मेट लिखकर चिपका दीजिएगा। पत्र लेखन की विधि, पत्र को कैसे लिखा जाता है, इसने लिखा है कि पत्र लेखन व्यक्तिगत की आत्म अभिव्यक्ति है का माध्यम है। पत्र प्राप्त करने वाले को पर पत्र का उचित प्रभाव तभी पड़ता है जब पत्र में सही भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो और क्रमबद्ध तरीके से विचारों को व्यक्त किया गया हो। तो खास बात यह है कि जब भी आप पत्र लिखें तो भाषा आपकी ऐसे सहज हो, सरल हो, जो सामने वाले को समझ में आ सके। और दूसरा, जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो विचार हैं, वो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हों। इन्होंने कई सारी विशेषताएं बताई हैं। बच्चों को एक आदर्श नमूना दिखाकर पत्र के विभिन्न भागों से परिचित कराया जाना चाहिए। आप इसके साइड में आप लेटर, जो मैं अभी कह रहा था, आप वो लिख दें। कविता, कविता जो है साहित्य का एक अभिन्न अंग है, जो मानवीय भावों को सहज व्यक्तिकरण अथवा सुख दुख की अभिभावनाओं को व्यक्त करता है। और कविता हमारे यहाँ, चाहे वो युद्ध हुए हों, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो पारिवारिक की बात की हो या प्रकृति की हो, उन सब का वर्णन और विवरण जो है कविताओं के माध्यम से हमें मिलता रहा है। तो कविता के पर भी आप लिख सकते हैं। कविता की विधियाँ होती है गीत तथा अभिव्यक्ति, अभिनय प्रणाली, अर्थ व बोध प्रणाली। कुछ कविताएं गीत की तरह होती हैं, कुछ अर्थ और बोध की तरह होती हैं। व्याख्यान प्रणाली, खंडनात्मक व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। कविता की परिभाषा, हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही कविता है। कविता की विशेषताएं आ जाएंगी। लय व ताल में, कविता में गीत, विधि और अभिनय होता है। कविता में रुचि, उपन्यास होता है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। भाव भंगिमाएँ, रिपोर्ट, रिपोर्ट मैंने पहले भी कई बार जब वीडियो बनाई उसमें भी मैंने बताया था आपको कि रिपोर्ट जो है वो हम जब लिखते हैं तो पहले से हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है, आंकड़े हमारे पास होते हैं, उस पर हम लिखते हैं। रिपोर्ट एक स्थिति और संगठित पत्र है जो एक विषय पर या समस्या को परिभाषित और विश्लेषित करता है। रिपोर्ट की विशेषताएं देख लीजिए। रिपोर्ट स्पष्ट और तर्कसंगत हो। रिपोर्ट लिखते समय मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। रिपोर्ट लिखते समय भाषा सरल व स्पष्ट हो। जब रिपोर्ट लिख रहे हों तो यह आवश्यक हो कि रिपोर्ट केवल विषय पर ही केंद्रित हो। अभी ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब आप रिपोर्ट लिखें। रिपोर्ट चालू तत्वों से संबंधित होनी चाहिए। तत्व मतलब वही कि फैक्ट जो आप लिखें हमेशा मूल
भूतकाल में लिखनी चाहिए। रिपोर्ट हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, यानी कि जो पहले घट चुका है उसी पर रिपोर्ट लिखी जाएगी, वर्तमान में कुछ नहीं। रिपोर्ट हमेशा साक व संक्षिप्त होनी चाहिए। औपचारिक रिपोर्ट का प्रारूप, ये टाइटल आ जाएगा, बाईलाइन आ जाएगा, प्लेस एंड डेट आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। समाचार पत्र लेखन, अब जो न्यूज़पेपर आप रोज़ पढ़ते हैं उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। न्यूज़पेपर का प्रेरक को उत्तेजित कर देने वाले हर सूचना समाचार है। जो आपको उत्तेजित कर दे, जो प्रेरक कर दे, वो सभी सूचनाएं समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। समाचार लेखन पत्रकारिता लेखन का सबसे अच्छा जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबार में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार का समन्वय, समाचार पत्र के अंग, मुख्य पृष्ठ, समाचार अस्थायी और विशेष स्तंभ के हो सकते हैं। उदाहरण, गुजरात में भूकंप से 12 लोग मरे। आप उदाहरण भी दे सकते हैं। जब समाचार पत्र का आप उदाहरण दें तो शिक्षा से जुड़े विषय पर दीजिएगा। शिक्षा से जुड़े विषय पर आप दीजिएगा। कहाँ कितनी वैकेंसी आई, कितने वैकेंसी ऐड जो आता है वो आप दे सकते हैं। स्कूल कब खुल रहे हैं, स्कूल में परीक्षाएं कब हो रही हैं, परीक्षा की सूचना भी हमें अखबार के माध्यम से मिलते हैं। वो रिजल्ट कब आ रहे हैं, इस तरह के। आप क्योंकि बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल बना रहे हैं, तो आप जो उदाहरण दें वो एजुकेशन से जुड़े हुए क्षेत्र के ही दें। कथा, भूमिका, मनुष्य की विकास यात्रा की कथा या कहानी का महत्वपूर्ण स्थान अपनी प्रेरणा पर उसके कहानी और सुनाता रहा है। वार्तालाप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में प्राय भावों, विचारों आदि के आदान प्रदान के लिए भाषा को ही माध्यम मानते हैं। उतनी ही एक दूसरे व्यक्तियों को समझ सकते हैं, उससे ही वार्तालाप का जीवन में विशेष महत्व है। वार्तालाप अनौपचारिक रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे संबंध बनते हैं। वार्तालाप करते समय शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट वाणी होनी चाहिए। वार्तालाप बौद्धिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। वार्तालाप के समय शिष्टाचार का हमेशा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वार्तालाप मतलब बातचीत, जो आप बात करते हैं, आपस में मित्र से करते हैं, परिवार में करते हैं, सगी संबंधियों से करते हैं, अपने कार्यालय में स्टाफ से करते हैं, वो सारी जो बातचीत आप करते हैं उसे हम वार्तालाप कह रहे हैं। जीवनी बायोग्राफी, लेखक अपने जीवन की स्वयं लिखी कहानी के रूप में दिया गया है। हिंदी साहित्यकार में आत्मकथा का अर्थ लेखन को अपने जीवन का वर्णन। आत्मकथाकार अपने संबंधों में किसी निष्पाद की रचना अधिक करता है। सही करा। तो बायोग्राफी का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति जो है, एक लेखक जो है, वो अपने जीवन के संबंध में सभी तथ्य लिखता है ईमानदारी से। तो ये सब टॉपिक हैं। इससे पहली दोनों वीडियो में हमने बाकी जो टॉपिक थे वो डिस्कशन कर चुके थे हम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एपीसी का जो है इससे बाहर कुछ नहीं है। रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट जो है, 3 चीज़ें होती हैं अध्यापक के जीवन में भी और इस प्रैक्टिकल फाइल में भी। 3 ही तरह की कला होती है, लिखना, बोलना और सुनना। ये तीनों इसी में आ जाती हैं। लिखते कैसे हैं हम, बोलते कैसे हैं हम और सुनते कैसे हैं, तीनों कलाओं का विमर्श इसमें समाहित है। तो आपको बस इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।